बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वासा बुरी खबर के बारे में कहा जाता है कि इसे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सुनाना चाहिए ताकि सुनने वाले को ज्यादा सदमा न पहुंचे। यह फार्मूला अमेरिका के एक सेल्समैन डेविड ने अपने छोटे भाई जिम के लिए भी इस्तेमाल किया था। जिम छुट्टी पर घर वापस आया तो डेविड उसे बस स्टॉप पर लेने के लिए पहुंच गया था। जिम ने पूछा, भाई मेरे पीछे घर में खैरियत रही? डेविड ने कहा, हां, अल्लाह का बहुत करम रहा, बस तुम्हारा कुत्ता मर गया था। जिम ने पूछा, कुत्ता कैसे मर गया? डेविड ने जवाब दिया, उसने तुम्हारे घोड़े का जला हुआ जहरीला गोश्त खा लिया था। जिम ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? कुत्ते को यह गोश्त कहां से मिला? डेविड ने जवाब दिया, कुत्ते को यह गोश्त तुम्हारे बाड़े से मिला था जो आग लगने की वजह से जल गया था और घोड़ा भी बाड़े में जलकर मर गया था। जिम ने परेशान होकर पूछा, लेकिन मेरे बाड़े को आग कैसे लगी? डेविड ने जवाब दिया, जब तुम्हारा मकान जल रहा था तो उसमें से चंद चिंगारियां उड़कर तुम्हारे बाड़े तक पहुंच गई थी। जिम ने पूछा, मेरा मकान कैसे जला था? डेविड ने जवाब दिया, दरअसल ताबूत पर रखी हुई मोमबत्ती कारपेट पर गिर गई थी और कारपेट ने आग पकड़ ली थी। जिम की आंखों में आंसू आ गए और उसने पूछा, ओ खुदाया, ये किसका ताबूत था? कौन मर गया? डेविड ने जवाब दिया, कौन मर गया क्या मतलब? तुम्हारी सास मर गई थी। जिम के मुंह से चीख निकल गई और उसने पूछा, लेकिन मेरी सास ऐसे मर गई? वो तो अच्छी भली थी। डेविड ने जवाब दिया, तुम्हारी सास दरअसल सदमे से मरी थी। जिम ने हैरत से पूछा, कैसा सदमा? डेविड ने मुंह नीचे किया और आहिस्ता आवाज में बोला, दरअसल तुम्हारी बीवी बच्चों समेत घर से भाग गई थी। जिम ने ये मामूली मामूली सी बुरी खबरें सुनी तो उसने सर हाथों में थाम लिया और बोला, उफ खुदाया, क्या इसके बाद भी कोई बुरी खबर बची है? डेविड ने इंकार में सर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, इसके अलावा सब खैरियत है। ख्वासत यूं महसूस होता है हमारा ताजा तरीन बजट भी डेविड और जिम के इस मुकालमे को सामने रखकर तरतीब दिया गया था। इस बजट में हायर एजुकेशन के 7 अरब रुपए कम कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद ये एक शानदार बजट है। इस बजट में सेहत के 6 अरब रुपए कम कर दिए गए, जिससे मुल्क के हजारों लाखों मरीज मुतासर होंगे, लेकिन इसके बावजूद ये एक शानदार बजट है। इस बजट में 102 अरब रुपए की सब्सिडीज वापस ले ली गई, लेकिन इसके बावजूद ये एक शानदार बजट है। इस बजट में जीएसटी 16 से 17% कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये एक शानदार बजट है। इस बजट में महसूलात में 15% इजाफा कर दिया गया, लेकिन ये एक शानदार बजट है। बजट में सीमेंट इंडस्ट्री की मशीनरी पर 15% ड्यूटी आयद कर दी गई। ट्रेडिंग कारपोरेशन की सब्सिडी में 12 अरब 87 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई। केईएससी की सब्सिडी में 29 अरब 21 करोड़ रुपए और वापटा की सब्सिडी में 63 अरब रुपए की कमी कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद ये एक शानदार बजट है। इस बजट में पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम के 5 अरब रुपए कम कर दिए गए। माशी अमूर में 17% कमी कर दी गई। ऑटो स्क्रैप पर 35% ड्यूटी लगा दी गई। लॉटरी, क्विज और इश्तहारी मुहिम के इनामात पर 20% टैक्स लगा दिया गया। 85 अरब रुपए के नए टैक्स और बजट में कुदरती गैस पर 10 रुपए फी यूनिट ड्यूटी लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद ये एक शानदार बजट है। इस बजट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दोनों ने मुस्तरद कर दिया। इस बजट पर एएनपी की लीडरशिप ने कल ऐवान में 14 एतराजात दाखिल कर दिए। एमक्यूएम ने बजट सेशन के बाइकाट का ऐलान कर दिया और जेयूआईएफ ने इसे गरीबकुश और सालमाना बजट करार दे दिया, लेकिन इसके बावजूद ये एक शानदार बजट है। यह बजट ख्वातीन रात मौजूदा हालात में पास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। लेकिन इस तमाम तर मुखालफत और फेलियर के बावजूद हुकूमती अरकान डेविड की तरह बाकी सब खैरियत का नारा लगा रहे हैं। नाज़रीन, क्या यह बजट पास हो जाएगा? ये हमारा आज का मौजू है और हम छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।